नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज खबरों में हमारे साथ मोनालिसा लकड़ा, जो पेशे से लॉयर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। हमारे बगल में गालिब सिद्दीकी जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे का एक मैसेज आया है। ये मैसेज बहुत ही अच्छा है समाज के लिए। सदर थाना में 15 लोगों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है, जो सोशल मीडिया पे अननेसेसरी शब्दों को इधर से उधर, अननेसेसरी वीडियो को इधर से उधर करने वाले लोग हैं। वे वीडियो को अच्छी तरह से देखते नहीं हैं और उस पर कुछ अपना लगा करके, पुराना वीडियो मिला करके, एडिट करके, अपने आप को एडिटर समझ के जो इधर उधर वीडियो करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, उसी पे हमारा आज ये डिबेट है। तो हम सबसे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे, जिस तरीका का मैसेज आया है, जिस तरह का ये मैसेज है, आप मैसेज को ज़रूर देखें और हमारी बातों को समझें। हमारे साथ लॉयर हैं, ये बताएंगे कि अगर हम सोशल मीडिया पर किसी तरह का अफवाह फैलाते हैं, गलत तरीका का वीडियो इधर उधर करते हैं, तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी से बात करते हैं। गालिब जी, बताएं कि इस तरह का मैसेज पहले 2 दिन पहले बंद था पूरा नेट, उसके बाद जब नेट खुला तो इस तरह का मैसेज आने लगा, जिससे विचलित होकर के कई लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, अफवाह समझते हैं इसको या सच्चाई समझते हैं। और कई लोग हमको फ़ोन भी करते हैं, कई लोग कि हजारीबाग ठीक है। ऐसे में एसपी साहब का जो मैसेज है बहुत करेक्ट है लोगों के लिए। तो आप बताइए, मैसेज के आधार पर लोगों को और क्या क्या करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए ऐसे समाज में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो रहा है। देखिए दीपक, जो हजारीबाग एसपी के द्वारा जो मैसेज दिया गया है कि हाँ, सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें या भ्रामक वीडियोस फैलाने से जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बहुत ही सही है। भारत के अनुच्छेद 1A के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, हम लोग सब जानते हैं। और सोशल मीडिया जो है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत छूट दे रखा है सोशल मीडिया पर सभी लोगों को। लेकिन अमेंडमेंट करके इसमें एक और कानून बना लगभग 2000 के करीब, ईयर 2000 में शायद, तो उसमें ये बंदिश लगाई गई कि सोशल मीडिया पर आप किसी को भी, किसी के हित को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे उस वीडियो के माध्यम से हो या फिर अपने मैसेज लिखने के माध्यम से हो। तो ये कड़ी बंदिश लगाई गई है। तो इसी के तहत जो है एसपी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि उस तरह का भ्रामक वीडियो या फिर मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर छोड़ते हैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अच्छा कदम है उनका। इस तरह के कई लोग जेल भी जा चुके हैं और हम लोगों ने उन्हें बड़े तरीके से दिखाया भी है, अखबारों में आया है। तो ऐसे लोग कब सुधरेंगे, कब समाज को भ्रमित करने से रुकेंगे। हमारे साथ जो मोनालिसा लकड़ा लॉयर हैं हजारीबाग के, तो हम उनसे भी बात करेंगे। सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो मोना जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि एसपी साहब के द्वारा एक मैसेज आया है समाज के लिए, वैसे भ्रामक व्यक्तियों के लिए जो गलत दिशा में लोगों को मोड़ देते हैं जी, बिल्कुल। और उनका जो मैसेज आता है पढ़ने के बाद वे लोग पढ़कर सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि इस तरह का घटना हो रहा है हजारीबाग में, जबकि वो वीडियो बहुत पुराना होता है, कहीं दूसरे ज़िले का होता है, कहीं का होता हो, नेट से निकाल करके वो डाल देते। इसलिए अभी 2 दिन पहले यही सब वीडियो ना चले, इस तरह का कोई न्यूज़ ना आवे, इसके चलते 2 दिन नेट को बंद किया गया था। 37 घंटा 2-3 जिला में नेट बंद कर दिया था कि चूँकि यहाँ के लोग इधर उधर वीडियो ना करें और इस तरह का वीडियो शहर से बाहर स्टेट में ना जाए, जिससे और जगह पे अफवाह फैल जाए और लोग डर जाए। तो ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। 2 दिन के लिए जो बंद रहा, नेट की सुविधा बंद रही, लोगों को ये लगा कि भाई क्यों बंद किया गया, वहाँ बरही में हुआ। लेकिन वो जो मॉब लिंचिंग हुई
और मॉब लिंचिंग का जो कानून आया और उसके अंतर्गत में जितनी भी घटनाएं घटी और उस घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अपना जो पहला स्टेप जो लिया कि नहीं, हमको फर्स्ट स्टेप में ही वेबसाइट्स अगर मैं ब्लॉक करवा दूंगा या फिर मैं सोशल मीडिया को अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर वहाँ पे मामला रुकेगा और लोगों के बीच में जो भ्रमात्मक बातें हैं वो बातों को एकदम मतलब किसी एक पॉइंट में जाके हम रोक लगा सकते हैं। और इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि 17 अक्टूबर 2000 के 69A में ये बाकायदा दिया गया है, गवर्नमेंट हैज़ द पब्लिकल पावर टू टू ब्लॉक द वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसी के तहत में गवर्नमेंट ने ये अपना स्टेप लिया। अब अगर हम बात नागरिकों के पक्ष में, हाँ, नागरिकों के पक्ष में, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, हम लोग देखने से, मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया में जो बातें होती है, पुराने कंटेंट्स को निकाल के हम लोग थोड़ा फेरबदल किए और उसको हम लोगों ने दे दिया। ये तो हुआ गवर्नमेंट की बात, लेकिन जो लोग इस तरह का भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो सकता है, कितने साल की सजा हो सकता है? बिल्कुल, इसका एकदम जो सटीक सा जवाब है आपके आईटी एक्ट 2000 के तहत में 66 के अंतर्गत में ABC का जो लगा हुआ है, 66B और C और 66E के तहत में आपको, अगर आप इस तरीके का भ्रामक ये फैलाते हैं या लोगों को मतलब गलत संदेश और दिशा और भड़काऊ चीज़ों को दिखाकर और भड़काने का काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको बकायदा 3 साल की सज़ा होगी और 2 लाख रुपए आपका जुर्माना दिया जाएगा। तो मैंने सीधा बात है कि 67A के तहत में भी उसमें सीधा यही बताया जाता है कि अगर इस प्रकार से कोई भी आदमी मतलब नेटवर्किंग बना के, जैसे कि आपने 15 लोगों का आपने बताया, 15 लोगों का नाम है, जाहिर सा बात है कि एक बंदे ने इसको प्लान आउट किया होगा, प्री प्लान किया होगा और उसके बाद उसने उन लोगों को पास आउट किया होगा। तो मोहल्ले के 4-5 लोगों का नाम है, तो कहीं ना कहीं ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, फेसबुक व्हाट्सएप से, देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप हम लोग बोलते हैं यथा सागर है, लेकिन वर्ल्ड इज ऑलवेज स्मॉल। वो आपके छोटे से जगह से ही हिंसात्मक और भ्रमात्मक बातें फैलती हैं और वो सोसाइटी के लिए इतनी घातक हो जाती हैं कि हम लोग चाह कर भी उसको नहीं। एसपी साहब के जो इस प्रकार का जो उन्होंने मैसेज दिया है उसको तो मैं तहे दिल से सलाम करूंगी, क्योंकि इस तरीके से एक सदर थाना का ये जो पहल हुआ कि तुरंत उसको फर्स्ट फेज में उन्होंने जो रोकने का प्रयास किया है, ये एक हिंदू मुस्लिम का राइट होने का बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जा रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 4 दिन पहले जो घटना घटी सरस्वती विसर्जन के समय में, जो बच्चे के साथ रुपेश पांडे के साथ जो हत्या का घटना हुआ मॉब लिंचिंग के तहत में, तो मॉब लिंचिंग का कानून तो जरूर आया और ये झारखंड का सबसे पहला मतलब मॉब लिंचिंग का कानून पारित होने के बाद ये सबसे पहला एक ऐसा केस आया है जिसमें कि झारखंड सरकार ने एक बहुत ही उम्दा अपने तरीके से एक बहुत ही उम्दा अपना फैसला लेते हुए लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके नियम बना दिया। हाँ, ये बड़ी बात है। सरस्वती पूजा जैसे त्योहार, स्वच्छ और सुंदर त्योहार, विद्या के त्योहार में लोग ऐसे घटना पर लोग उतर आते हैं जिससे आम आवाम को भी सोचने पर मजबूर हो जाता है लोग कि इतना छोटा सा बात को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। लोगों को पता है मॉब लिंचिंग का घटना झारखंड में हुआ, कई जगह पे हुआ और सरकार ने इस पर कानून लाया, जैसा कि अभी मोनालिसा लकड़ा ने आपको बताया है। तो कानून को हाथ में लेने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आप जानकार हैं मोबाइल का, आप इधर उधर करते हैं, आपके मोबाइल में भी कानून की कई बातें आती हैं, आप उसे पढ़ते नहीं हैं, आप उसे डिलीट कर देते हैं, हटा देते, लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि आगे से वो ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे जिससे हमको कानून के नज़र में अपराधी घोषित किया जाए। जैसे आज 15 लोग का लिस्ट आया है और कई लोग अभी लिस्ट में हैं, कई लोगों का भी नाम उसमें जुड़ना बाकी है। तो ऐसे लोग को सबक सीखना चाहिए और कानून को ये अधिकार है, ये हक बनता है कि ऐसे लोग पर कड़ी कार्रवाई करे। क्या गालिब जी, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है दीपक जी। देखिए, मॉब लिंचिंग का जो मामला यहाँ पर सामने पेश आया है तो वो कोई नया मामला नहीं है। बीते 2-3 सालों में कई मॉब लिंचिंग हुए हैं, फिर रामगढ़ का मामला हो या फिर दिल्ली का हो या यूपी का हो, बड़े बड़े मॉब लिंचिंग हुए हैं। झारखंड में कानून बनने के बाद एक आशा बनी है कि इस तरह के लोगों के साथ कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ये इंसिडेंस जो होता है किसी मामले को लेकर नहीं होता है, इंसिडेंस होने के बाद जो इशू बनाकर इसको हवा दी जाती है, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। सबसे बड़ा मामला वहीं से पैदा होता है। इंसिडेंस तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तकलीफ तो तब होता है ना गालिब जी कि लोग छोटी सी घटना को बड़ा कर देते हैं, और जो शहर में या गांव में देहात में बड़े बड़े अच्छे काम होते हैं उसको कभी लोग भूल चूक से भी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, इसको शेयर करके हम बाजार में लाए, इन्होंने अच्छा काम किया है, इनको सामने लाए, कभी उसको प्रोत्साहन करें। लेकिन ऐसा काम होता नहीं, क्या मनोज जी? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जो सदर थाना प्रभारी हो, हमारे जिले के अधिकारी हो, जिन्होंने ये अभी 15 लोग को लिस्ट जारी किया है, तो वे अभी कई लोगों को और जोड़ेंगे, कई लोग अभी उससे जुड़ेंगे, कानून के चक्कर में फंसेंगे, कोर्ट कचहरी का मामला आएगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, मोना जी से बात करेंगे कि अगर वो जेल जाता है, पकड़ाता है, उस पर कार्रवाई होता है, तो उसके पीछे रुपया का भी तो खर्चा होगा। बिल्कुल, रुपया का बिल्कुल खर्चा होगा। आप सोचिए कि सिर्फ 3 साल का सज़ा ही नहीं होगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको हर्जाना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, जो कि 2 लाख रुपए तक का है। अरे बाप। अब आप ये सोचिए कि हमारी जो यूथ है गर्मजोशी में होश खो बैठती है। आप समझिए, हाथ में आपका मोबाइल आ चुका है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मगर यही सोशल मीडिया आपके लिए जुर्म का सबसे बड़ा साधन है। और इसी को रोकने के लिए 2000 में इस कानून को बनाया गया, ताकि इस तरीके का कोई भी भ्रमात्मक चीज़ों को लोगों तक ना पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी है हमारी, वो कानून को अब उतना सीरियसली लेती नहीं है। इसलिए आप देखिएगा, जितने कानून बन रहे हैं उतने ही वो कानून को तोड़ते जा रहे हैं, उनको मजाक लगता है। आखिर ऐसा क्यों? पढ़े लिखे लोग होकर के भी, समझदार होके, शिक्षित होकर के, चूंकि मोबाइल चलाता है लोग, तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, उसको बढ़िया से जानते हैं मोबाइल को कैसे टेक्निकल रूप से हम यूज कर रहे हैं, तो इतना बड़ा गलती क्यों? देखिए, जब मीडिया सबके हाथ में आ गई है, सब लोग चाहते हैं कि नहीं हम अपनी तरफ से जो है इसकी अच्छाई या बुराई को सामने लाएं, लेकिन ये मानसिकता डिपेंड करती है कि किस मानसिक के लोग जो है वो हवा दे के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हो, फिर किसी भी कम्युनिटी के हो, वो जो है समाज के लिए बुराई करने की मंशा रखते हैं। वैसे लोग बुरे होते हैं, वो किसी कास्ट के नहीं होते और किसी कम्युनिटी के नहीं होते हैं। दीपक, समाज अगर चाह ले तो हर काम को रोक सकता है, लेकिन जब समाज के लोग आगे नहीं आए और इस तरह का भ्रामक अफवाह जो फैलाया जा रहा, इसके सामने आए हमारे एसपी हजारीबाग। उन्होंने इसे बंदिश करने के लिए जो कदम उठाए बहुत सही कदम है, जो कि अगर समाज आगे आता तो जिला प्रशासन को आगे आने की आवश्यकता नहीं होता। समाज आगे आकर के ये बात कहना चाहिए कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने किया है वे चुपचाप से अपने मोबाइल से उसको डिलीट करे और क्षमा याचना मांगे जिला प्रशासन से। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे घटना को अंजाम दे चुका है, परिणाम उनके माता पिता को भुगतना पड़ता है। कल वो जेल चले जाएंगे और उनके पीछे जो उनके परिवार के लोग हैं या पैरवी लगाएंगे या पैसा लगाएंगे, लेकिन जेल तो जाना ही जाना है। सज़ा से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, मोनालिसा बताइए। आपकी सज़ा से बचने के लिए ऐसी स्थिति में अगर गलती हो गया तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसमें सीधा सा बात है, अगर आपके पास सिर्फ मैसेज आया, ठीक है, आपने उसको फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है, तो आपका बचने का चांसेस है। जिसमें आप सीधी आगे आए और अगर आपका नाम है, आप कॉन्फ्रंट करें कि नहीं हमने नहीं किया है, सुपरविजन में जाएगा और सुपरविजन में हो सकता है आपका नाम वहाँ से हट सके। लेकिन अगर आप उसको छुपाने का या ढकने का प्रयास करिएगा, तो या तो आप सीधी सरेंडर करके अपने आप को वहाँ पे जो भी आपका सज़ा है, क्योंकि अगर आपने वो गलती की है, यू हैव टू फेस इट। सबसे बड़ा चीज़ ये क्या है, आपको सज़ा भी मिल जाएगा, 3 साल के लिए आप जाइएगा भी, पैसा भी लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि एक क्रिमिनल केस का आपके ऊपर आपके पूरे इसी बात को हम जानना चाह रहे थे आपसे कि ये क्रिमिनल मामला है ही। बिल्कुल, लोगों को भड़काने का मामला जो है वो बिल्कुल क्रिमिनल मामला है, एकदम क्रिमिनल मामला। क्योंकि एक मामला घटना
एक मामला घट चुका है, अब उसके पीछे अगर हम किसी को भड़का के दूसरी तीसरी घटना को अंजाम दिलवाते हैं तो एक क्राइम ही है। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार मिलने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम उसको गलत रास्ते में इस्तेमाल करें। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑलरेडी रहता है, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन एंड योर थॉट्स और बिलीव, ये आपका करने का है, लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरे के स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स और बिलीव को मैंने इन्फ्रिंज करें, उसके राइट को इन्फ्रिंज करके आप उसको भी गुनाहगार बनाएं। वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे अब है कि आपने किस तरीके से एक मास प्रोडक्शन में आप कैसे माने भारतवर्ष को कैसे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप अगर केसेस उठा के देख लीजिए, रेप केसेस ही, क्या वो मॉब लीचिंग नहीं होता है? लेकिन हाथरस का मामला ले लीजिए, निर्भया केस उठा लीजिए, क्या वो नहीं था? देश में ऐसे बहुत सारा घटना है। ये शिक्षा का केंद्र था। ये सब ऐसा क्यों हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मॉब लीचिंग के मामले में हिंदू मुस्लिम का ये लेके क्यों इतनी बड़े पैमाने में हो जाता है, और इसको जो है सामुदायिक रूप से भड़काने। और आप सबसे पहला मैटर जो उठता है, हजारीबाग को रामनवमी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, और डर भी यही रहता है पूरा वर्ल्ड वाइड में कि यहाँ पे राइट्स हो जाएगा। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हमारा वर्ग जो है, जितना हम लोग एजुकेशन के मैटर में आगे ऊपर उठते जा रहे हैं, उतनी ही हम लोग निम्न होते जा रहे हैं कि सोशली और हम लोग डैमेज होते जा रहे हैं। तो सवाल तो बड़ा है, देश के लिए ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर 37 घंटा नेट बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर क्या घटना घटा था जो 37 घंटा नेट बंद कर दिया गया, और नेट बंद करना भी जरूरी था। तो लोगों के मुंह से अलग अलग तरह के अफवाह फैलना चालू हो गया था। लोग के पास मोबाइल से बात करने का समय नहीं था, चूँकि नेट बंद था, मोबाइल बंद था। जब मोबाइल खुला तो लोग इधर उधर बात करने लगे। जब मोबाइल नेट खुला तो लोग वही वीडियो, वही सब सारा चीज़ लाकर सामने रखने लगे पब्लिक का। तो एवीएन न्यूज़ आप सबसे निवेदन करता है कि किसी भी व्यक्ति के मोबाइल पे अगर कोई इस तरह का भ्रामक सूचना आता है, भ्रामक सूचना आ रहा है, किसी तरह का वीडियो आ रहा है आपके पास जिससे समाज में अफवाह फैल सकता है, तो आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाना को दीजिए, अपने जिला के अधिकारियों को दीजिए और बताइए कि इससे ये सूचना अभी आ रहा है, इसको रोका जाए। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मोनालिसा लकड़ा और गालिब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये समाज को सुझाव दिए हैं। हम तमाम मीडियाकर्मी की ओर से मेरा भी एक सुझाव होगा कि ऐसे किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वाले वीडियोस आते हैं, मैसेज आता है, तो उसकी सूचना आप नज़दीकी थाना को अवश्य दें। जी नमस्कार।